जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भारत के गांधी युग के लगभग 20 क्वेश्चंस रैपिड फायर, यानी लगभग 5 मिनट में हम लोग 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो 2 अक्टूबर 1869 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 30 जनवरी 1948 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? महात्मा गांधी वर्ष 1893 में किस भारतीय व्यापारी का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा दादा अब्दुल्ला का। गुजराती व्यापारी थे जिनकी केस लड़ने के लिए अफ्रीका जाते हैं 1893 ईस्वी में। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं नटाल कांग्रेस का गठन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, महात्मा गांधी द्वारा 1994 में नटाल इंडिया कांग्रेस का गठन किया जाता है। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? तो विकल्प है दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी यानी पेशेंट या गढ़े सावरकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? हिंद स्वराज के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प डी होगा, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज की रचना 1909 में ही अफ्रीकी आवास के टाइम पे ही गांधी जी द्वारा की जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 के महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी जाती है? 1909 में, 1910, 1911, 1912। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1909 में। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन शुरू किया? संजीवनी, द सोशलिस्ट, इंडियन ओपिनियन, इंडिया टुडे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा इंडियन ओपिनियन का शुरुआत की थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? 1906, 1915, 1917 या 1920 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1906। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गांधी जी ने किस कार्यशाला का गठन किया था? अपने भारत, टालस्टॉय फॉर्म या फिर सोशल सर्विस लीग, जो नौजवान सभा था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा टालस्टॉय फॉर्म की स्थापना गांधी जी के द्वारा की जाती है। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि गांधी जी ने अफ्रीका में टालस्टॉय फार्म नामक कार्यशाला का निर्माण कब कराया था? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा 1910 में। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1912, 9 जनवरी 1913, 9 जनवरी 1914, 9 जनवरी 1915। तो इस विकल्प का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, 9 जनवरी 1915 को ही भारत लौटे थे। उसी दिन 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया क्योंकि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों में सेना शामिल होने की अपील की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर यही हो जाएगा, यानी प्रश्न नंबर 13 का विकल्प नंबर ए ही सही होगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? ब्रिटिश सरकार ने केसरी हिंद की उपाधि किसे सम्मानित किया? राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी या दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी, यानी महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा केसरी हिंद सर्जेंट्स की उपाधि दी जाती थी। वहीं बात करें राष्ट्रपिता की, तो राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस की द्वारा दी जाती है। अगर बात महात्मा की उपाधि तो महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर की द्वारा दिया जाता है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? भारत में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? खेड़ा, दांडी, अहमदाबाद या चंपारण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, चंपारण। 1917 में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह भी कहलाता है। खेड़ा की बात करें तो 1918 में, अहमदाबाद की बात करें
1918 में। दांडी की बात करें तो 12 मार्च 1930 को। दोस्तों अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, भारत में गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया? 1916, 1917, 1918, 1919 में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी 1917 में। चंपारण सत्याग्रह के समय ही महात्मा गांधी के द्वारा कहीं ना कहीं सत्याग्रह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, किसके आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण गए थे? राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, राजकुमार शुक्ला, स्वामी सहजानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा। कांग्रेस के 16 अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन से ही कांग्रेस इन्होंने राजकुमार शुक्ला जी ने चंपारण का निमंत्रण देते हैं। दोस्तों बात करें चंपारण में गांधी जी द्वारा किस पद्धति का विरोध किया? 3 कटिया, बाल विवाह, सती प्रथा या रॉलेट एक्ट। इस प्रश्न का सही होगा विकल्प नंबर 1 3 कटिया, यानी 20 कट्ठे में से अंग्रेजों के द्वारा 3 कट्ठे नील की खेती कराई जाती थी, जिस जबरन कराई जाती, जिसके विरोध में ही गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। दोस्तों बात हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 3 कट्ठे पद्धति के तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करानी होती थी। 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे नील की खेती करानी होती थी। विकल्प सही होगा बी नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन नंबर। वर्ष 1918 में गांधी जी का खेड़ा आंदोलन था, एक राष्ट्रीय आंदोलन, एक श्रमिक आंदोलन, किसान, एक स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी 1918 में किया गया खेड़ा आंदोलन एक किसान आंदोलन था। तो आज की वीडियो में यही 20 रैपिड फायर क्वेश्चन का डिस्कशन करना था। इससे पहले हमने गांधी जी से संबंधित लगभग 250 क्वेश्चनों को डिटेल में डिस्कस कर दिया है। यदि दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लीजिए, या हम इसके डिस्क्रिप्शन में वो तीनों वीडियो पिन कर देंगे, तो आप लोग वहां से जाकर के देख लीजिए। दोस्तों कहना चाहेंगे कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए हम डेली आपसे मिलते रहें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।